हेलो एवरीवन। आगे अपन नई सीरीज के अंदर एओडी के अंदर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमा मिनिमा के, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उन क्वेश्चनों का मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो उन क्वेश्चनों का आपको सॉल्यूशन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपके बोर्ड्स और कंपटीशन एग्जाम के अंदर एज यूजुअल यूज होने वाले हैं। तो आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आप बने रहिए, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट से। जैसे अपना फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे जो है मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। सो दैट द क्वेश्चन आपका है, आप देख पा रहे होंगे। सो दैट द ट्राइंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया ऑफ मैक्सिमम, आपको दिखाई दे रहा होगा, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड का मतलब उसके अंदर बना है। इसके अंदर इन एक गिवन सर्कल में बना है। गिवन सर्कल में इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले अपन इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अपन एक ना क्या करते हैं, अपन एक सर्कल एज्यूम करते हैं। लाइक सर्कल एज्यूम करने का मतलब गिवन है अपने को सर्कल, सॉरी गिवन है सर्कल। इस सर्कल के अंदर एक निर्माण कर देता हूँ ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल मैंने आपको बता दिया है, ट्रायंगल आपको बना दिया है। इस ट्रायंगल का नामकरण कर देता हूँ ए, बी और सी। ये जो है, ये ए है, वो अगर इसके यहाँ पे डायमीटर के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गए। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। अगर ये डायमीटर पे लाई कर रहा है, तो मैं एक बात इतनी लिखूँ, इसको मैं बोल देता हूँ इतने को डी। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि जो आपका ये AD है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD BC के परपेंडिकुलर हो गया है, ये D पॉइंट है ना। अगर ये परपेंडिकुलर हो गया और ये जो है, ये दोनों साइड सेम है, मतलब इस टाइप से अपन सेट करें, AB इक्वल टू AC हो गया। ये दोनों साइड सेम है, ये वाली सेम है, ये वाली सेम है। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर इस टाइप से ड्रॉ किया गया, इस डायमीटर से जा रहा है, तो ये वाली और ये वाली भी इक्वल होगी। BD भी किसके इक्वल है, DC के। इसका मतलब है ट्राइंगल जो है, ये पूरा जो ट्राइंगल है वो कैसा हो गया, आइसोसेलेस हो गया। मैं ऐसे बोल दूँ कि अगर ये दोनों सेम है, तो ये वाले जो एंगल है, ये वाले एंगल जो है, वो दोनों क्या होंगे, सेम हो गए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम हो गए, सेम साइड में बना हुआ। तो ये क्या हो गया, आइसोसेलेस हो गया। क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, आइसोसेलेस हो गया। तो अपन इसमें काम करते हैं कि एक छोटा सा काम अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका क्या है, सेंटर है, तो मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ, यहाँ भी मिला देता हूँ। अगर सेंटर है तो ये रेडियस हो गई, ये भी क्या हो गया, रेडियस, और इसको बोल दिया O। अब मैं क्या करूँगा, अगर ये वाला एंगल पूरा जो है वो थीटा है, तो ये वाला पूरा क्या हो गया, ये भी थीटा और ये भी थीटा, ये पूरा 2 थीटा। अगर ये थीटा है, जो अगर वर्टेक्स पे थीटा है, तो सेंटर पे 2 थीटा बनेगा। ये आप देख पा रहे होंगे। तो अपन क्या बोल देते हैं, एंगल BAC जो है वो कितना है, थीटा। देन एंगल जो सेंटर पे बनेगा BOC क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। यहाँ से मैं एक छोटा सा ट्रायंगल उठा लेता हूँ, छोटा ट्रायंगल आपके सामने उठा के रख देता हूँ। ये लीजिए छोटा ट्रायंगल का टुकड़ा, ये इस टाइप से आपका हो गया है। ये आपका हो गया थीटा, ये B, ये O, ये D, ये आपकी R है, रेडियस है जो कांस्टेंट है, गिवन है। ठीक है, सर्कल गिवन है तो रेडियस भी गिवन है। ये थीटा हो गया। अब देखो, इस थीटा के सामने वाली जो साइड है, ये अगर ये और ये दोनों मैं निकालने जिस दिन जाऊंगा, मेरे को करना क्या है, मैक्सिमम क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो चीज़ मैक्सिमम और मिनिमम होती है ना इन क्वेश्चनों में, वही आपकी फंक्शन होती है। तो फंक्शन क्या होगी आपकी, मैक्सिमम और मिनिमम क्या है, फंक्शन होगी आपकी एरिया ऑफ ट्रायंगल। 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, वही आपका क्या हो गया, फंक्शन हो गया, बेस इंटू हाइट। तो मेरे को इस ट्रायंगल का बेस निकालना है और इसकी हाइट निकालनी है, मतलब BC निकालना है और AD निकालना है। BC निकालने के लिए मैं BD निकाल देता हूँ। BD निकालने के थीटा के सामने वाला क्या होता है,
परपेंडिकुलर तो मैं इसमें साइन थीटा लगाता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर, क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन आर, तो आर साइन थीटा इक्वल टू अपने पास बीडी आ गया उचक के। अब बीडी है, बीडी और ये सेम है, तो ये अगर बीडी और डीसी सेम है तो बीसी कितना हो गया, डबल हो गया इसका, 2BD हो गया, 2BD हो गया, तो अपन क्या बोल देंगे, BC इक्वल टू 2BD जिस दिन हुआ तो अपन क्या बोलेंगे, 2R sin थीटा बन गया, ये 2R sin थीटा बन गया। इसको मैं डिब्बे में पैक कर देता हूँ, ये लीजिए डिब्बे में पैक आपके सामने, थोड़ी देर बाद में इसको खा लेंगे अपन सब मिलके, ठीक है, ध्यान रखना बट कोरोना है। फिर अपन आगे देखते हैं कि अब अगर ये DO जिस दिन मैं निकालने जाऊँगा, DO निकालने के लिए क्या करूँगा, DO के लिए मैं cos थीटा लगाता हूँ। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा बोलिए आपका क्या होता है, cos थीटा होता है बेस क्या है, DO और अपॉन R cos थीटा इक्वल टू क्या बन गया, DO। अब मेरे को हाइट निकालनी है, हाइट कौन है, 8D जिस दिन निकालने जाऊँगा तो 8D क्या होगी, ये प्लस ये, मतलब AO प्लस DO, AO प्लस DO होगी। AO कितनी है, ये सेंटर अगर है तो ये भी R है, तो AO हो गई आपकी कितनी, R, और प्लस DO कितनी निकाली, DO निकाली अपने कितने, AO R हो गई, ये 2R sin थीटा होगी, ये अपनी क्या होगी, सॉरी ये आपकी R cos थीटा होगी, क्या होगी, DO R cos थीटा होगी। यहाँ से इसको बेस बोल देता हूँ, बेस आपका हो गया R, कॉमन आ गया 1 प्लस cos थीटा हो गया। सारे मनुष्य इस बात को समझ गए होंगे कि ये आपका क्या गया, बेस, और हाइट कितनी थी, हाइट यहाँ मैं बोला नहीं 20, ये आपकी क्या है, हाइट, ये आपकी सॉरी ये आपकी हाइट है, ये आपकी क्या है, हाइट, ये आपकी एडी है ना, एडी तो बी है, एडी तो क्या है आपकी हाइट है, ठीक है। बेस अपन ने निकाला था BC बेस है, BC क्या है, BC का वैल्यू बेस है, ये बेस हो गया, बेस और हाइट आ गई। बेस और हाइट को मैं इसके अंदर भर दूंगा तो मेरे सामने क्या प्रकट होगा, एफ थीटा इक्वल टू क्या पड़ेगा, 1/2 बेस का वैल्यू कितना है, ये रहा 2R sin थीटा, और इनटू हाइट का वैल्यू कितना है, R इंटू 1 प्लस कोस थीटा है। अब क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, एफ थीटा इक्वल टू क्या प्रकट हो जाएगा, R² sin थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा। इसको बोलूँगा आप घर के अंदर जाओ, मतलब मल्टीप्लाई हो जाओ, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, R² ये बन जाएगा sin थीटा प्लस sin थीटा कोस थीटा। दुनिया वाले चिक के बोलेंगे सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसका 2 लगाओ, मैं बोला लगा दूँगा फार्मूला बनाने के लिए। तो एफ थीटा इक्वल टू कितना हो गया, R², ये आ गया sin थीटा, और ये 1/2 तो है ही, 2 sin थीटा कोस थीटा किसका फार्मूला होता है, sin 2 थीटा का होता है, किसका होता है, sin 2 थीटा का होता है। अब क्या करूँगा, एफ बेस थीटा करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा तो R² बाहर बैठा रहेगा इंतजार में, और इसका डिफरेंशिएशन sin थीटा का क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा क्या, cos थीटा, और 1/2 तो चल रहा है, sin 2 थीटा का क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 आगे प्रकट हो जाएगा, 2 थीटा का 2 आगे प्रकट हो जाएगा, मतलब ये मर जाएगा तो ये ऐसा फोटो बन जाएगा, ये ऐसा शक्ल बनाएगा। 4 मैक्सिमम मिनिमा क्या होते हैं, 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, एफ डेस थीटा को किसके इक्वल कर दिया जाता है, 0 के इक्वल। इसको 0 के इक्वल जिस दिन मैं रखने जाऊंगा, R² नीचे बैठ जाएगा तो अपने पास प्रकट हो जाएगा cos थीटा प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से ये थीटा, ये 2 थीटा है, मैथमेटिक्स के अंदर एंगल सेम होते हैं तभी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अपन cos 2 थीटा को बोल देते हैं भैया आप क्या अपना फॉर्मूला लगा लो, तो ये बोलेंगे हमारा फॉर्मूला ये होता है, हम यही लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos थीटा का जो है, cos थीटा तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, अब यहाँ पे इसको अच्छे से लिख देता हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन मेरे को ना बहुत गंदी लगती है, ये इक्वेशन मेरे को बहुत गंदी लगती है, cos को लिखने में मेरे को बहुत जोर आ रहा है, तो हम cos को बोल देते हैं भैया x नाम लिख देंगे, आपको x बोलेंगे, हमें नाम लेना नहीं आता, हमको नाम नहीं लेना आता, तो हम इसको cos थीटा को x बोल देंगे, जिससे मेरे सामने नई फोटो प्रकट हो जाएगी। और इस फोटो का डिफरेंशियल, इसका ना मैं फैक्टर करना जानता हूँ, इसको फैक्टराइज करने के लिए या तो मैं बाबा जी को बुलाऊंगा, या अगर मैं सीधा फैक्टराइजेशन मेथड से करता हूँ तो ठीक है, सीधी धराचार्य बाबा को बुलाने की जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे, नहीं बुलाने की जरूरत पड़ी तो ऐसे चलेगा। तो अपन इसका फैक्टर करते हैं, 2x² प्लस 2x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये बड़ा x है तो बड़ा बना दीजिए, ये लीजिए बड़ा x लगा दिया, यहाँ से 2x कॉमन आ गया तो क्या बच गया
x प्लस वन और माइनस वन कॉमन आ गया, x प्लस वन इक्वल टू जीरो। यहाँ से x इक्वल टू माइनस वन बराबर हो गया और x इक्वल टू वन बाई टू बराबर हो गया। x का मतलब क्या होगा cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू माइनस वन बराबर हुआ और cos थीटा इक्वल टू कितना बराबर हो गया वन बाई टू। अब cos थीटा माइनस वन कब होता है, जब थीटा कितना होगा 180, थीटा 180 बराबर हुआ। लेकिन थीटा 180 बराबर हुआ वो क्या है, गलत इल्जाम लगाया जा रहा है। गलत इल्जाम इसलिए लगाया जा रहा है, थीटा है ना ये 180 कभी हो ही नहीं सकता। अगर थीटा जिस दिन 180 हो गया तो ये आपके पास ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। cos थीटा 180 हो गया, 180 ना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर ये 180 जिस दिन हो गया तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी और ऐसा होते ही ना वो उसकी रेडियस नहीं रहेगी, तो ये 180 पॉसिबल नहीं है। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2 तो थीटा कितना पैरामीटर हो गया 60। कितने cos का वैल्यू 1/2 होता है 60 का। अब थीटा 60 हो गया। थीटा 60 होने का मतलब है ये थीटा 60 होने का मतलब ये वाला 60 हो गया। ये दोनों पहले से ही सेम थे, अगर ये सेम है तो ये अगर 60 के होंगे तभी पूरा ट्रायंगल का 180 होगा। इसका मतलब तीनों एंगल 60 के हो गए। तीनों एंगल 60 होने का मतलब ये क्या हो गया, इक्विलैटरल हो गए। इक्विलैटरल ट्रायंगल की ना जो मूल भावना यहाँ पे क्या होगी अपने सामने आ गई, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गए। इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के बाद में अपन क्या बोलेंगे, एक चीज और ध्यान में रखना, आपको एफ डबल डेश थीटा और करना पड़ेगा आपको हर क्वेश्चन में। एफ डबल डेश थीटा कैसे निकालेंगे, जैसे एफ डेश थीटा ये रहा, आर स्क्वायर बार बेटा कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और इसका माइनस साइन 2 थीटा और 2 बाहर प्रकट हो जाएगा। अब थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा इक्वल टू 60 जिस दिन मैं भरने जाऊंगा तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, ये चलो माइनस तो मैं बाहर लिख देता हूँ यहाँ, ये लो तो ये साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब मैं थीटा की जगह 60 भर दूंगा तो ये 60 हो गया और ये कितना हो गया 120, ये 120 हो गया। अब आपको मालूम है माइनस आर स्क्वायर साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का रूट 3/2 होता है और तो साइन 120 का होता है कितना, साइन 180 माइनस 60, 180 माइनस 60 का मतलब कितना हो गया रूट 3/2 साइन 60 हो गया, तो मतलब ये भी रूट 3/2 हो गया, ये रूट 3/2 तो ये कितना हो गया माइनस आर स्क्वायर 3 रूट 3/2 हो गया। मतलब ये पूरा पॉजिटिव टर्म बाहर नेगेटिव बैठा है तो पूरा नेगेटिव आ गया। एफ डेश थीटा एफ डबल डेश थीटा जिस दिन नेगेटिव आ जाएगा तो अपन बोलेंगे एरिया कैसा है, मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम के लिए ये आपको इतना काम करना पड़ेगा। ये आपका पूरा फॉर्मेशन मैंने कर दिया इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। इफ द सम ऑफ पैरामीटर, क्वेश्चन 2 आपका क्या है, इफ द sum of parameter of a square and circumference of a circle is given, then the sum of their areas, is minimum when side of square is equal to the diameter of circle, स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले आपके सामने क्या है सारी बातें बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है इसका यूज करना होता है, जो गिवन है उसका यूज करना होता है। और जो मिनिमम या मैक्सिमम क्या है, सम ऑफ देयर एरिया। इसका मतलब यहाँ पे सबसे पहले पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसका मतलब एक स्क्वायर था, ये लो स्क्वायर, और इस स्क्वायर की साइड का बोल देता हूँ, इसका नाम x है, इसकी साइड को मैं x जूम करके चला, लेफ्ट साइड ऑफ स्क्वायर इज x ले ली मैंने, तो x है ये, तो ये भी x, ये भी x, ये भी x। इसका मतलब इसका पैरामीटर कितना हो गया टोटल, इसका पैरामीटर हो गया, क्या लिख दूं मैं 4x, कितना हो गया 4x हो गया। उसके बाद में वो क्या बोल रहे हैं, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, एक सर्कल भी है
और उसकी रेडियस कितनी r, तो इसकी सर्कमफेरेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई r, 2 पाई और हो जाएगी। इन दोनों का सम अपने को गिवन है उसको अपन कांस्टेंट s ले लेते हैं या c ले लेते हैं, जो भी आपको उचित लगे। उसके बाद में वो मैक्सिमा मिनिमा की बात कर रहा है। मैक्सिमा मिनिमा की बात करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या बोला है, मिनिमम क्या चीज है, सम ऑफ देयर एरिया। जो चीज मिनिमम है वही आपका क्या है, फंक्शन होगा। फंक्शन कौन है, मिनिमम कौन है, सम ऑफ देयर एरिया। इसका एरिया सारे जो लोग जानते हैं साइड स्क्वायर होता है, और इसका एरिया क्या होता है, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है। ये लो, अब यहाँ पे x और r 2 वेरिएबल है, तो अपना प्रयास ये रहेगा कि इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। जो अपने को गिवन है वहां से अपन एक वेरिएबल है उसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे इस इक्वेशन में, जिससे अपने को एक वेरिएबल में इक्वेशन मिल जाएगी और उसका अपन डिफरेंशिएशन आसानी से कर पाएंगे। तो ठीक है, अपन कर दें। यहाँ से अपन या तो r का वैल्यू निकाल लेंगे या x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो आपको उचित लगे वही वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये काम करते हैं, अपन r का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 पाई r इक्वल टू कितना हो गया, c माइनस 4x हो गया, और r इक्वल टू हो गया c माइनस 4x अपॉन 2 पाई। ये वैल्यू यहाँ पे भर देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस पाई, r का वैल्यू कितना है c माइनस 2 पाई का स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में 4x, सॉरी c माइनस 4x का स्क्वायर, और डिवाइड में कितना हो गया 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो गया, 4 पाई स्क्वायर हो गया, 1 पाई यहाँ पे मर गया है। अब जिस दिन मैं डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा उस दिन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, और ये 2 पावर आ गया जाएगी 2c माइनस 4x, 2c माइनस 4x। अब एक प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ पे जो है अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जो 4 पाई है ये तो कांस्टेंट यहाँ बैठा ही रहेगा। अपन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पहले पावर आगे आ गई, अब c का 0 का माइनस 4x का माइनस 4 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में लगा दिया, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। अब f डेस x है वो साफ सुथरा लिख देता हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 2c, और ये एलसीएम भी ले लिया तो यहाँ पाई आ गया है ना, ये कितना हो गया माइनस 2c प्लस 8x, और अपॉन कितना हो गया पाई। अब क्या होगा, अब जो है ये 2x हो गया, सॉरी ये 2x हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, अपन क्या करेंगे, f डेस x को 0 के इक्वल कर देंगे, मैक्सिमा मिनिमा की शर्त होती है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल जिस दिन भरूंगा तो ये इधर 0 की मल्टीप्लाई में जाके फिनिश हो जाएगा, तो ये अपने पास बचेगा 2 पाई x माइनस 2c प्लस 8x इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से अपने पास एक वैल्यू निकाल के इसके अंदर भरनी है, रिलेशनशिप अपने पास प्रकट हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, c का वैल्यू डाल देंगे, तो 2c इक्वल टू कितना हो गया 2 पाई x प्लस 8x हो गया। इक्वेशन को हल्का करने के लिए 2 का डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई x प्लस 4x। ये c का वैल्यू यहाँ पे भरना है, c का वैल्यू जिस दिन इस इक्वेशन में यहाँ पे भरने गया मैं, तो अपने पास क्या प्रकट हो जाएगा, रिलेशनशिप r और x में रिलेशनशिप प्रकट हो जाएगा, रेडियस और इसमें साइड में मतलब डायमीटर में भी हो सकता है। अगर रेडियस का डबल कर दूंगा, c का वैल्यू पुट करूंगा तो पाई x प्लस 4x, और डिवाइड बाई 2 पाई और माइनस का 4x, ये यहाँ से कैंसिल हो गया। r इक्वल टू यहाँ पाई से पाई मारोगे तो x बाई 2 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो r इक्वल टू 2r इक्वल टू x हो गया। मतलब यहाँ पे 2r क्या बोल रहे हैं, 2r का मतलब क्या है, डायमीटर किसका, सर्कल का, और x का मतलब है साइड डायमीटर का डबल है, यही साइड वो बात चाहता था। तो इस डबल नहीं है, डायमीटर साइड के इक्वल है, यही वो बात चाहता था। अब यहाँ पे आपको डबल डिफरेंशिएशन करके भी दिखाना है, तो f डबल डेस x जिस दिन आप करने जाओगे, f डबल डेस आप जिस दिन करने जाओगे तो आपको क्या मिलने वाला है, देखिए f डेस x का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का 1 हो जाएगा, ये आपके पास प्रकट हो जाएगा 2 पाई, इसका 0 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा, और डिवाइड बाई पाई प्लस का 8 प्लस का प्लस में प्लस का डिवाइड होगा तो आपके पास पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब f डबल डेस x पॉजिटिव आएगा, तो f डबल डेस x क्या बोलोगे, लेस देन 0, लेस देन का मतलब मिनिमम की कंडीशन होती है, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम की कंडीशन होती है। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं देख पाए तो इसको आप है ना पॉज करके वीडियो को आप अच्छे से समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो थर्ड क्वेश्चन वो स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, कौन का क्वेश्चन किया उन्होंने, क्वेश्चन थर्ड है आपका, क्वेश्चन थर्ड है
इफ ए कॉन है अपने पास, इफ ए कॉन इंस्क्राइब्ड इन ए स्पेयर के अंदर बैठा है कौन, then so that volume of cone is maximum है, यहाँ मैक्सिमम को डिफाइन कर दिए। when height of cone is 2/3 of diameter of स्पेयर का क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अपन इसको करते हैं, आगे चर्चा करता हूँ इसके ऊपर। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको पहचानना है कि मैक्सिमम क्या है। मैक्सिमम जो है वो आपका फंक्शन हो गया। मैक्सिमम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, वॉल्यूम जो है वो आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो आपका क्या है, फंक्शन हो गया है। कौन है, फंक्शन हो गया, ठीक है। अब आगे की चर्चा करते हैं। सबसे पहले रियलिटी में हो क्या रहा है, आपके पास एक कोन है जो स्पेयर में है, इसका मतलब स्पेयर आपको गिवन है और साथ में उसकी रेडियस भी गिवन है। स्पेयर मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, ये लो एक स्पेयर मैंने बढ़ा दिया, और स्पेयर के अंदर कौन बैठा है, कोन को बिठा दिया। ये लो कोन को मैं स्पेयर के अंदर बिठा देता हूँ, ये कोन के अंदर स्पेयर बैठ गया है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। ये ध्यान रखना, स्पेयर आपको अगर गिवन है तो स्पेयर की रेडियस भी गिवन है। तो स्पेयर की रेडियस से ये सेंटर ले लिया स्पेयर का, और यहाँ पे मैंने ये है जो इसको इस साइड से इधर मिला दिया मैंने। ये जो है, ये यहाँ पे जो ये वाली है, ये रेडियस हो गई। ये क्या हो गई, रेडियस ऑफ स्पेयर हो गई। और ये भी क्या हो गई, रेडियस ऑफ स्पेयर हो गई, हो गई। अब क्या हुआ, अब जो है मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ये जो आपका एंगल है, यहाँ पे ये इस टाइप से मैं बढ़ा देता हूँ। ये क्या है, ये रेडियस है किसकी, कोन की। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ स्पेयर है, और कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ कोन है, ठीक है। अब मैं इसको यहां मिला देता हूं और इस एंगल को बोल देता हूं भैया से आपका नाम है थीटा है। तो ये बोलेगे हमें अच्छे से बाहर निकालो, हम तो मर जाएंगे, छोटे से हैं। तो मैं बोला आपको बाहर निकाल के बढ़िया बना दूंगा मैं। तो मैं इस छोटे से ट्रायंगल को ऐसे बाहर निकाल रहा हूँ। कौन से ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को, इस। तो ये तो आर है, ये स्मॉल आर है, कांस्टेंट है, ये आपका थीटा है। अगर जिस दिन मेरे को स्मॉल आर निकालने की जरूरत पड़ी, क्योंकि मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, मेरे को क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। तो कोन का वॉल्यूम आपको मालूम है कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कैपिटल आर इसलिए दिया है कि वो रेडियस ऑफ कोन है, ये अपने को लगाना है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लगाने के लिए मैं कोस थीटा लगाता हूँ। कोस थीटा से क्या प्रकट होगा, कैपिटल आर अपॉन आर प्रकट हो जाएगा। आर कोस थीटा इक्वल टू कैपिटल आर हो गया। स्मॉल आर आपकी कांस्टेंट है, गिवन है, ये यहाँ पे प्रकट हो गया है। ये यहाँ पे रख दूंगा, किसी को आपत्ति नहीं होगी। 1/3 पाई इसका वैल्यू रखो, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब एच और चाहिए, एच को निकालने के लिए मैं इस डिस्टेंस को बोल देता हूँ टी है। ये टी होगी, टी और आर दोनों को ऐड कर दूंगा तो एच आ जाएगा। मतलब एच क्या है, आर प्लस टी है। एच क्या है, आर प्लस टी है। तो मैं टी निकालने के लिए, यहाँ पे इस ट्रायंगल में टी निकालने के लिए साइन थीटा लगाता हूँ। साइन थीटा टी अपॉन आर हो गई, आर इधर मल्टीप्लाई हो गई, आर साइन थीटा इक्वल टू टी हो गया। अब क्या है, मेरे को पूरी हाइट निकालनी है। हाइट इक्वल टू हो गया आर प्लस टी हाइट हो गया। तो हाइट आपका क्या हुआ, आर प्लस आर साइन थीटा हो गया, और हाइट आपका प्रकट हो गया, आर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस साइन थीटा हो गया। आपको दिखाई दे रहा होगा हाइट कितना हो गया, हाइट आपका हो गया आर 1 प्लस आर कॉमन ले लिया 1 प्लस साइन थीटा। ये आपका हाइट हो गया, ये आपका हाइट है, ये पूरा हाइट। अब बस कुछ नहीं करना, ये वैल्यू यहाँ पे भर दूंगा एच की। आर इंटू 1 प्लस साइन थीटा मैंने भर दिया।
ये यहाँ पे भर दिया, थीटा में फंक्शन बन गया है, ये फंक्शन एक्स में बन गया, किसमें बना है, थीटा में फंक्शन बन गया है। अब इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, कोई मेरे को आपत्ति नहीं है। अब थीटा हो गया, अब क्या है, इनको बोलूँगा चलो बाहर चलो, कॉन्स्टेंट सारे बाहर चलो, कॉन्स्टेंट बाहर आ गए, कॉन्स्टेंट बोले हमें बाहर निकाल रहे हो, वहाँ तुम लोगों को निकालूंगा, डिफरेंशिएशन में तुम्हारा क्या काम है, मर जाओगे फालतू में। बोले ठीक है निकाल दो। अब डिफरेंशिएशन कर देता हूँ एफ डेस थीटा, वेरिएबल थीटा है तो पाई आर क्यूब हो गया, 1/3 पाई आर क्यूब हो गया। अब डिफरेंशिएशन करूँगा यूवी से करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको छोड़ दूंगा कोस स्क्वायर को, कोस स्क्वायर को छोड़ दिया, 1 का 0 हो गया, साइन थीटा का कोस थीटा हो गया, कोस थीटा हुआ तो ये कोस क्यूब बन गया। फिर अपन क्या करेंगे, 1 प्लस साइन थीटा को छोड़ देंगे, कोस स्क्वायर का करेंगे तो 2 कोस थीटा हो गया, और कोस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा हो गया। अब क्या होगा, अब होगा एफ डेस थीटा इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब हो गया। यहाँ से कोस थीटा को बाहर निकाल लिया, डिफरेंशिएशन हो गया, बाहर निकालने में कोई आपत्ति नहीं है। कोस स्क्वायर थीटा, इसको अंदर इंटू करो तो माइनस का 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्रकट हो गया, इक्वल टू 0 कर देते हैं, डिफरेंशिएशन को 0 कर देते हैं एफ डेस को, इसको मैंने 0 कर दिया है। अब 0 करने से मेरे सामने क्या उपलब्धता होगी वो आप देखिए, तो 0 कर दिया तो ये वाला मर के 0 हो जाएगा, यहाँ से कोस थीटा 0 मिल जाएगा। कोस थीटा 0 होने का मतलब थीटा कितना हो गया, 90। कब कोस 0 होता है, 90 पे। क्या ये थीटा कभी 90 हो सकता है क्या, 90 होते ये सिलिंड्रिकल शेप में आ जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल हो गया, ये बेबुनियाद बात है, सबूत नहीं दे पाए, इसलिए ये क्या है, बेबुनियाद बात है। अब क्या करेंगे, अपन इसको 0 के इक्वल करेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को बोलेंगे 0 हो जाओ। अब ये बोलेंगे हम तो ना इतने बहुत ही बुरे लग रहे हैं, बहुत अच्छे नहीं लग रहे, 1% ही अच्छे नहीं लग रहे, तो अपन बोलेंगे सारे या तो साइन में हो जाओ या सारे कोस में हो जाओ। तो कोस स्क्वायर को क्या बोलेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बोलेंगे, कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर बोलेंगे, माइनस 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बोलेंगे। अब सब की शकल साइन थीटा में मिल गई, तो मैं बोला कितने साइन स्क्वायर हो गए, बोले 3 साइन स्क्वायर थीटा हो गए हम तो माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1, मैं बोला सब लाइन में आ जाओ, बोले आगे सर। अब मैं बोले इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई करने से ये शकल जो है वो अच्छी शकल में तब्दीली मिल जाएगी इसको, ये लो जी। अब मैं बोला मेरे को भी अच्छी नहीं लग रही, इतना साइन थीटा लिखने में बहुत ही परेशानी हो रही है, तो मैं साइन थीटा को बोलूँगा एक्स हो जाओ आप, आपको नाम आज से एक्स है, हम बोलेंगे आपको एक्स। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 की शकल में परिवर्तित हो गया है। अब अपन इसके फैक्टर करने जाएंगे, फैक्टर करने जाऊंगा तो मैं चलो बोलूँगा चलो फैक्टर करते हैं, आपके फैक्टर करते हैं, फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3x स्क्वायर प्लस 2x को अपन क्या लिख देंगे, 3x माइनस x और माइनस 1, इसको कैपिटल में लिख दो, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 3x कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, x प्लस 1 और माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू तो माइनस 1 आ जाएगा और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो x का मतलब x इक्वल टू माइनस 1 आया है, x इक्वल टू माइनस 1 का मतलब साइन थीटा माइनस 1 आया है। साइन थीटा माइनस 1 कब होता है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में तो होता नहीं है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 180 हो गया, थीटा का वैल्यू क्या हो गया, ग्रेटर देन 180 हो गया। इसका मतलब थीटा कभी 90 नहीं हो सकता, 180 कहाँ थीटा होगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। इसका मतलब साइन थीटा कितना उपलब्ध हो गया, 1/3। साइन थीटा 1/3 है तो कोस थीटा निकाल लो, पाइथागोरस से, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, तो अपन कोस थीटा निकालेंगे ना, तो कोस थीटा अपने पास आएगा √8/3। कोस थीटा कितना प्रकट हो जाएगा, √8/3 प्रकट हो जाएगा। अब उसने बोला है कि ना वो हाइट के बारे में बात कर रहा है, तो हाइट कितनी थी, हाइट थी r × 1 प्लस साइन थीटा। अब r 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 1/3 है, साइन थीटा का 1/3 पुट का यहाँ पे, तो ये हो गया 4r/3। 4r को लिखूंगा 2 × 2r, 2r/3, तो ये आपका क्या हो गया, सॉरी 2r × 2, तो ये हो गया 2r का मतलब डायमीटर, 2/3 × डायमीटर हो गई कौन है, हाइट ही। तो बात प्रूव करवाना चाहता था। एफ डबल डेस कैसा आएगा, एफ डबल डेस और निकाल देना आप लोग, एफ डबल डेस कैसा आएगा। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर क्या लिख रखा है मैक्सिमम, तो एफ डबल डेस नेगेटिव प्रकट हो जाएगा, यहाँ से डिफरेंशिएशन करके थीटा का वैल्यू 1/3 पुट कर देना, और cos थीटा की जरूरत पड़े साइन थीटा का 1/3 पुट कर देना, cos थीटा की जरूरत पड़े √8/3 कर देना। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए वापस। अब मैं आपको इस क्वेश्चन की पूरी मूल भावना बताता हूँ, हुआ क्या है बेसिकली। सबसे पहले आपको एक क्या बनाना है, स्पेयर। स्पेयर के अंदर क्या इसके अंदर भरना है,
कोन बनना है, और कोन की जो रेडियस है कैपिटल आर है, स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में आपको करना क्या है कि इसके अंदर आपको एक तो ना कोन की रेडियस निकालनी है, हाइट निकालनी है। मैक्सिमम क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो अपन इसके अंदर जो एक वो ट्राइंगल वगैरह सारा फॉर्मेशन करे, छोटा सा ट्राइंगल बाहर निकाल लिया, थीटा मान लिया था। उस ट्राइंगल के अंदर जो बेस था वो कैपिटल आर था और उसका हाइपोटेन्यूज एच था। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले मैंने cos थीटा निकाला। cos थीटा क्या हुआ, cos थीटा हुआ आर कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर उधर उचका दिया, तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो गया, कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर cos थीटा हो गया। और कैपिटल आर अपने को चाहिए थी, रेडियस ऑफ कौन चाहिए थी। फिर अपन हाइट निकालने के लिए छोटी सी डिस्टेंस को उसको टी मान लिया, ऊपर वाला आर बैठा है, तो टोटल आर प्लस टी हो जाएगी हाइट। तो अपन क्या करेंगे, टी का वैल्यू निकालने के लिए साइन थीटा लगेंगे। साइन थीटा हो गया टी अपॉन स्मॉल आर को उधर उचका दिया, तो टी इक्वल टू कितना हो गया, आर साइन थीटा। और हाइट टोटल कितनी है, आर प्लस आर साइन थीटा। तो हाइट कितनी हो गई, आर प्लस आर साइन थीटा हो गई। तो अपन आर को ले लेंगे 1 प्लस साइन थीटा, हाइट बन गई, उसको फॉर्मेशन में डाल देंगे। एफ थीटा इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल आर है, कैपिटल आर का वैल्यू आर cos थीटा रखेंगे और स्मॉल एच का आर 1 प्लस साइन थीटा रखेंगे। तो अपने पास फोटो क्या आ जाएगी, एफ थीटा इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, और अपने पास प्रकट हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। डिफरेंशिएशन कर देंगे, कांस्टेंट बाहर बैठा रहेगा, एफ थीटा इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब, और cos स्क्वायर को जी छोटा 1 का 0 साइन थीटा cos थीटा तो cos क्यूब लिख देंगे, और फिर -2 cos थीटा और साइन थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद में वो जो cos थीटा वो उधर उसका देंगे, वो 0 हो गया। यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लेंगे, cos थीटा कॉमन लेने से cos थीटा इक्वल टू 0 हो गया। थीटा इक्वल टू कितना हो गया 90, जो पॉसिबल नहीं है, उसमें थीटा क्या वैल्यू है 90 से छोटा होना जरूरी है। दूसरी इक्वेशन में अपने पास प्रकट हुआ cos स्क्वायर -2 साइन थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इसको पूरी फोटो को एक जैसी बनाना था, यहाँ पे एक cos में था बाकी साइन में थे, तो इस इक्वेशन का यूज करने के लिए मैं पूरी को साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। साइन में कन्वर्ट करने के लिए पहले वाले cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दिया, तो अपने पास कितने हो गए -3 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा प्लस 1 हो गया, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो अपने पास क्या होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। अब मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी, तो साइन थीटा को मैंने बोला एक्स जूम हो जाओ, साइन थीटा को मैंने क्या बोला एक्स जूम हो जाओ, साइन थीटा एक्स जूम हो गया। तो अपने पास क्या प्रकट हुआ, साइन थीटा को मैंने एक्स जूम कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो साइन थीटा को मैंने एक्स जूम किया है, तो अपने पास क्या हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। इस इक्वेशन को फैक्टर करने के लिए मैं क्या करूँगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x कॉमन ले लिया, x प्लस 1 और -1 कॉमन आया, तो यहाँ अपने पास कितना कॉमन आया 3x माइनस एक्स लिए थे, तो माइनस कॉमन लिया -1, तो ये अपने पास हो गया x प्लस 1 इक्वल 0, 3x माइनस 1 इक्वल 0, x इक्वल टू -1 आ गया और x इक्वल टू 1/3 आ गया। x इक्वल टू 1/3 का मतलब साइन थीटा इक्वल टू 1/3 प्रकट हुआ है, साइन थीटा इक्वल टू -1 प्रकट हुआ है। साइन थीटा का वैल्यू -1 हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसका मतलब 180 का आगे की बात चल रही है, 180 के आगे की बात मतलब थीटा ग्रेटर देन 180 हो गया, थीटा ग्रेटर देन 180 हो गया, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल हो गया। इसका मतलब थीटा जो है साइन थीटा 1/3 आ गया, इसको इससे मैं cos थीटा निकाल चुका हूँ √8/3, हालांकि उसकी जरूरत नहीं थी। मिसलेनियस में एक ऐसा क्वेश्चन है उसमें आपको जरूरत पड़ सकती है, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एनसीईआरटी वगैरह सब बोर्ड में आता है। उसके बाद में अपन ने क्या किया है, अपन ने एक काम किया, साइन थीटा का वैल्यू 1/3 आया है, वो हाइट वाले में पटका है, एच का वैल्यू आर 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस 1/3 किया तो 4/3 हो गया, एच इक्वल टू क्या हो गया 4 को क्या लिख दिया 2r इंटू 2/3, 2r को मैंने डायमीटर बोल दिया, हाइट है वो डायमीटर की 2/3, यही बात प्रूव करनी थी। F∬x मैक्सिमम था तो नेगेटिव दिखा दूँ, मिनिमम तो पॉजिटिव दिखाओ। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन 4 का डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ आपके समक्ष। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 4 में क्या है, क्वेश्चन 4 है उसमें क्या है, पर आवर कोस्ट टू ड्राइव ए स्टीमर होता है ना बोट जैसा, इन ए रिवर इज डायरेक्टली proportional to cube of its velocity if velocity of water stream
इज एक्स, एक्स है आपकी, एक्स लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स किलोमीटर, किलोमीटर एक्स से ध्यान रखना, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, पर आवर है। देन प्रूव दैट मैक्सिमम स्पीड, फ्रूगल स्पीड भी होगा, स्पीड ऑफ steamer against the water stream against the water stream is 2/3 x किलोमीटर पर आवर है। तो ये 2/3 3/2 यहाँ पे, तो अपन ये चीज़ समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक दिखा देता है कई बार। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, तो यहाँ पे ये गड़बड़ है, थोड़ा सा देख लेना। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, कोई स्टीमर है। अब स्टीमर जो है वो क्या है, लेट स्पीड जूम कर लेता हूँ, लेट स्पीड ये x किलोमीटर क्या दे रखी है, ये वाटर की है ना, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर स्ट्रीम, वाटर की दे रखी है। स्पीड ऑफ स्टीमर जो है उसकी मैं स्पीड x ले लेता हूँ, x v ले लेता हूँ, v किलोमीटर पर आवर। अब अगेंस्ट द बोर्ड, अगेंस्ट, और ये क्या है, ये उसमें है रुके हुए पानी में, स्टिल वाटर में है ना, स्पीड है। तो अगेंस्ट की बात करते हैं अपन, अगेंस्ट वाटर स्ट्रीम स्पीड ऑफ स्टीमर की अगेंस्ट की स्थिति में क्या हो जाएगी स्पीड, अगर ये इसके विपरीत में जाएगा तो v माइनस एक्स हो जाएगी। वाटर की है ना x है, वाटर x से आ रहा है, x स्पीड से आ रहा है, और सामने से स्टीमर आ रहा है, तो स्टीमर की स्पीड कम हो जाएगी वाटर के कारण। कितनी कम हो जाएगी, जितनी वाटर की है उतनी उसको खा जाएगा। जैसे 30 की स्पीड से स्टीमर आ रहा है, 10 की स्पीड से वाटर आ रहा है, तो 20 की स्पीड ही बचेगी अगर स्टीमर अगेंस्ट जा रहा है वाटर के। ठीक है, तो अब देखो v माइनस एक्स होगी। अब यहाँ पे बात मैक्सिमम इसमें छुपा रखी है खर्चे की, मैक्सिमम स्पीड, यहाँ पे खर्चे की बात छुपा रखी है, खर्चे की बात है, मैक्सिमम खर्चे की बात चल रही है। थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें मैक्सिमम खर्चे की बात चल रही है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है, वैसे मैक्सिमम खर्चे के बारे में पूछता है वो, इसको है ना मैक्सिमम एक्सपेंसेस की बात चल रही है, खर्चे की बात चल रही है। तो अपन क्या करेंगे, ये खर्चा है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, खर्चे के लिए सबसे पहले अपन टाइम निकाल देते हैं। लेट वो स्टीमर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दूरी है, लेट डिस्टेंस जो है उसकी चलने की डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस तक जा रहा है वो है, अपन क्या ले लेते हैं, डी ले लेते हैं, डिस्टेंस डी होगी। अब यहाँ से टाइम निकालेंगे, कितने टाइम में वो उतनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। टाइम क्या होता है, जैसे वेलोसिटी होती है, जो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस के नीचे कौन बैठ जाएगी, स्पीड बैठ जाएगी, v माइनस एक्स। लेकिन इससे पहले उसने एक बात और बोली है कि क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स वेलोसिटी। कौन है, पर आवर कोस्ट 2, पर आवर जो कोस्ट है, 1 घंटे की कोस्ट है, वो ड्राइव स्टीमर इन ए रिवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी जो है इसकी स्टीमर की, उसके पर आवर कोस्ट है वो कितनी है, ई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ई इक्वल टू कितना हो गया, के वी क्यूब हो गया। ठीक है, तो ये 1 घंटे की तो दे रखी है, अपने को कितने घंटे चलाना है स्टीमर, वो टी निकाल लेता हूँ, टी ये निकल गया। तो अब टोटल खर्च फंक्शन हो गया, फंक्शन क्या हो गया, टोटल खर्च कितना हुआ, ई इंटू टी हो गया। 1 घंटे की इतनी कॉस्ट है, 3 घंटे चलाएंगे तो टोटल आ जाएगा कितना खर्चा लगा, के वी क्यूब डी अपॉन वी माइनस एक्स हो गया। यहाँ से एफ एक्स इक्वल टू के डी पाठक वी अपॉन वी माइनस एक्स। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये v में फंक्शन बनेगा, फंक्शन किसमें बनेगा, v में, एफ डैश v कितना हो जाएगा,
इस क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ा सा। ये क्या हो जाएगा, के डी एक्सपेंसेस की बात चली, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ देंगे, इसका कितना हो जाएगा 3v² माइनस v³ को छोड़ देंगे, v का 1 हो जाएगा, v का 1 हो जाएगा, x का 0 हो जाएगा, ये 0 की चपेट में आके खत्म हो जाएगा। ये आपका बचेगा, यहाँ से v² कॉमन ले लोगे आप, तो ये बचेगा कितना 3v माइनस 3x माइनस v इक्वल टू 0। ये 0 v इक्वल टू 0 जो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल बात होगी। यहाँ से 2v इक्वल टू 3x बन गया और v इक्वल टू 3/2x हो गया, ये 3/2x है। ठीक है, ये आपका हो गया डबल डिफरेंशिएशन, आप आसानी कर सकते हैं, हम इस पे फंसेंगे नहीं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, ये खर्चे वाली बात आई है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट बात पे चर्चा करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करता हूँ। आप समझ पा रहे होंगे इन सब बातों को अच्छे से। 5th क्वेश्चन के ऊपर चर्चा अपन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? 5th क्वेश्चन आपका है, इफ सम ऑफ द लेंथ of hypotenuse and side of a right angle triangle is given, then prove that area क्षेत्रफल of triangle is maximum when angle between them is π/3। डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या चर्चा चल रही है इस क्वेश्चन के अंदर, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो सबसे पहले देखो, इफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस एंड द साइड, कोई ये राइट एंगल जरूर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर उसने क्या बोला है, सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस को बोल देता हूँ मैं भैया, आज से आपका नाम के है, करण साहब, एंड साइड ऑफ एक साइड है, कोई भी एक साइड है, उसको मैं बोल देता हूँ भैया आज से आपका नाम x है। ठीक है, कोई भी ये साइड ले लेना है। और अपने को वेन एंगल इन दोनों के बीच में एंगल ले लिया मैंने थीटा, और इसके ऊपर चर्चा करूंगा। इसका मतलब आपको गिवन क्या है, k + x है, जो आपका क्या है, कांस्टेंट है। अब यहाँ से अब अपन चर्चा करते हैं आगे की, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसमें पाइथागोरस भी लगेगी, इसको मैं बोल देता हूँ परपेंडिकुलर। तो k² = p² + x² हो गई है चर्चा। अब देखो आगे की बात अपन करते हैं। अब चाहता क्या है, वो चाहता अपने से क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज मैक्सिमम जो चीज़ है वो फंक्शन हो गया। फंक्शन क्या हो गया, इसका एरिया क्या होता है 1/2 बेस कितना है x, और हाइट कितनी है परपेंडिकुलर, तो 1/2 ये बेस है, ये हाइट है। अब x के अंदर ही मैं बना लेता हूँ, चलो कोई नहीं, x में बन गया। परपेंडिकुलर चाहिए ना, तो अपने एक प्रॉब्लम आ गई। पहले हमें अपने को k का वैल्यू यहाँ डालना पड़ेगा। k का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से c माइनस, यहाँ से k का वैल्यू प्रकट करना चाहते हो x को उधर ले जाओ, c - x प्रकट हो गया है। k का वैल्यू यहाँ डालो, c - x का होल स्क्वायर इक्वल टू p² + x² हो गया। इसका स्क्वायर खोल दो, सिम खुल जा रे। अब p कितना आ गया, इसके ऊपर रूट उठाना पड़ेगा, c² - 2cx, बहुत ही स्वाभिमानी है, रूट ओढ़ के बेटा इतनी बड़ी है। p का वैल्यू कर दो, √c² - 2cx, fx हो गया, f' कर देता हूँ, f' जब मैं करने बैठूंगा तो 1/2, इस वजह से लिख देता हूँ x 1/2 ना। अब u भी से कर देंगे, रूट वाले को छोड़ दिया, x का 1 हो गया, x को छोड़ दिया, रूट वाले का 1/2 रूट हो गया, 1/2 रूट हो गया, c² का 0, 2cx का -2c हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, 2 से 2 मर गया,
और ये बोला कि हम इधर जाएंगे रूट से रूट, ये 2 भी उधर 0 की चपेट में जाके फिनिश हो गया। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो सी स्क्वायर माइनस 2cx हो गया, माइनस में कितना cx, और नीचे जो बैठा है सी स्क्वायर माइनस 2cx वो भी 0 की चपेट में आके मर गया। तो सी स्क्वायर माइनस 3cx इक्वल टू 0 हो गया, सी कॉमन ले लिया तो सी माइनस 3x इक्वल टू 0 हो गया, सी इक्वल टू 0 हो गया। क्या सी दोनों इसकी x की ओर हाइपोटेन्यूज दोनों की साइड का सम क्या 0 हो सकता है? तो नहीं, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल है। तो c माइनस 3x इक्वल टू 0 हो गया, c का वैल्यू कितना प्रकट हो गया 3x, c का वैल्यू 3x है, c का वैल्यू अपने पास कितना प्रकट हो गया 3x प्रकट हो गया। तो यहाँ पे मैं डायग्राम बना देता हूँ, c का वैल्यू 3x प्रकट हो गया, c का अगर वैल्यू मैंने यहाँ इसमें रख दिया तो यहाँ पे k का वैल्यू कितना आ गया, k कितना आ गया 3x माइनस x, k का वैल्यू आ गया 2x, k का वैल्यू आ गया 2x और ये आ गया x, ये थीटा है। तो यहाँ पे मैं अगर कोस थीटा लगाता हूँ, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा कितना प्रकट हो गया 1/2, तो थीटा कितना हो गया π/3 हो गया। कितने कोस का वैल्यू 1/2 होता है तो आप बोलोगे π/3। डबल डेस करके आप क्या दिखा दोगे, f डबल डेस थीटा करके क्या दिखा दोगे, मैक्सिमम, इसका मतलब नेगेटिव आपको दिखाना है। ठीक है, ये आपका पूरा क्वेश्चन बढ़ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ, क्वेश्चन 6 का डिस्कशन करता हूँ। मजेदार, शानदार, देखिए क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 के अंदर देखते हैं बल्कि क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन 6 जो आपका है, क्वेश्चन 6 के अंदर क्या कह रहा है, क्वेश्चन 6 में बोलना चाह रहा है मनुष्य, if a circle is radius स्मॉल a रेडियस का कोई सर्कल है, इंस्क्राइब, वो किसके अंदर बैठा है, इंस्क्राइब इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल में बैठे, then prove that the minimum parameter of triangle will be 6√3a। ये आपका होना चाहिए। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप लोग। डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम क्या कहते हैं, देखो ये डायग्राम बना दिया, इसके अंदर सर्कल बिठा दिया मैंने, ये लो सर्कल भेज दिया, इसका नामकरण कर दिया ABC। अब यहाँ से ये लो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया D90, ये लो ये दोनों यहाँ पे आइसोसेलेस है, इसका मतलब AB इक्वल टू किसके है, AC के। AB और AC क्या है, सेम है, ठीक है ना, AB और AC सेम है। तो ये मिड पॉइंट है वैसे, और ये लो मैंने यहाँ भी ये डाल दिया है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये 90, ये भी 90, ठीक है। ये आपकी रेडियस स्मॉल है, ये भी आपकी स्मॉल ए रेडियस है, ठीक है, ये भी आपकी स्मॉल ए रेडियस और ये भी स्मॉल ए रेडियस है, ठीक है। अब इसको मैं ओरिजिन बोल देता हूँ, ये ओरिजिन है, ये आपका क्या है, ओरिजिन है। तो सबसे पहले ये जो है एंगल, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, तो ये भी क्या हो गया थीटा, ये थीटा, तो ये भी कितना हो गया थीटा। और अगर इतने ट्रायंगल को देखेंगे 90, ये पूरा 2 थीटा, ये 90 है, तो ये कितना बन गया 90 माइनस 2 थीटा बन गया, इतना इतना, ये 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है। अब मैं इस शॉर्टेस्ट ट्रायंगल को बाहर निकाल रहा हूँ, इसका नाम क्या है, इस शॉर्टेस्ट ट्रायंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, इसका नेम है BOD। BOD को मैंने बाहर निकाल लिया। अब BOD मेरे सामने जब बाहर निकला तो BOD के अंदर ये चीज़ तो स्मॉल है, BD अपन निकालना चाहेंगे, और ये एंगल कितना है थीटा है। अपने को क्या करना है, मिनिमम पैरामीटर करना है। पैरामीटर कितना है, फंक्शन आपका क्या है, जैसे ये थीटा में बनेगा तो ये आपका फंक्शन क्या है AB, पैरामीटर का इसकी पूरी लेंथ AB BC
और ए सी। अब सुनो एक चीज और ध्यान रखना, ए बी किससे बना हुआ है, ये डी हो गया, ए बी सी डी, इसको ई और इसको एफ बोल देता हूँ। ए बी किससे बना हुआ है, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ये अलग अलग है, वैसे इनको अपन समझ लेंगे क्या है इनका जोड़ है, तो अलग अलग है, इक्वल नहीं है, ये और ये इक्वल है इसके पूरी साइड ए बी और ए सी है ना। तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी को क्या लिख दूंगा, ए ई प्लस ई बी, प्लस बी सी को क्या लिख दूंगा, बी सी को बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी, और ए सी को क्या लिख दूंगा, ए सी पूरी को ए एफ प्लस एफ सी। बस यहाँ पे दो ही टाइप के एंगल है, थीटा है और 90 माइनस 2 थीटा है, ठीक है। ये वाला एंगल 90 माइनस 2 थीटा है। इस ट्रायंगल को मैं जब लूंगा तो अब अपने को यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगी, बीडी मिल जाएगी, बीडी, ठीक है। बीडी मिलने का मतलब है थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है और बीडी मेरे को चाहिए, तो tan थीटा लगा के देखता हूँ। tan थीटा क्या हो गया, बेस कितना है, परपेंडिकुलर ए अपॉन बीडी, बीडी इक्वल टू कितना हो गया ए, tan थीटा नीचे बैठ गया तो बीडी इक्वल टू आपका आ गया ए tan 1/10 को क्या लिख देंगे, cot थीटा, बीडी प्रकट हो गया। अब मैं इस ट्रायंगल को बाहर लेता हूँ, इतने को, इसका नाम मैं अभी आपको बता दूंगा, इसका नाम है ए ई ओ, ये 90 है और ये आपकी ए है, यहाँ से ये 90 माइनस थीटा है, वही लगाता हूँ साइन थीटा, सॉरी tan थीटा लगाता हूँ, tan 90 माइनस थीटा 2 थीटा है, 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा मैंने लगाया तो क्या हुआ, ठीक, ये इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन यू, सॉरी यू तो है ही अपने पास, अपने को क्या चाहिए, ये ही चाहिए ना, ये 90 के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूस, ये कितना हो गया, कोट 2 थीटा हो गया, और ए अपॉन ए, ये इधर चला गया, ये नीचे चला गया, ए इक्वल टू कितना प्रकट हो गया, ए अपॉन कोट 2 थीटा, तो ए क्या हुआ, ए तो है ही 1 अपॉन कोट को 10 बोलते हैं, tan 2 थीटा आ गया, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा और कौन से में आएगा, ये 2 थीटा, ये 90, इसमें भी कितना आने वाला है, ये वाला एंगल भी 90 माइनस 2 थीटा है, तो इसका मतलब ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम होने वाली है, तो इसका मतलब क्या बोल दूँ, ए किसके इक्वल होगा, ए एफ के इक्वल होगा, बाकी सब में एंगल थीटा है, सब में कितना है थीटा, तो बाकी सब जो है वो ए के इक्वल होंगे, वो सॉरी इसके बीडी के इक्वल होंगे, बीडी के इक्वल हो जाएंगे, तो ए कौन सा है, ये रहा, ए का वैल्यू कितना है, ए tan 2 थीटा, ई बी कहाँ बैठा है, देखिए ई बी नीचे वाला है, थीटा एंगल समाहित है, ए है तो ये वही हो जाएगा, ई बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए कोट थीटा के, आप सॉल्व भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है। बीडी कहाँ है, ये रहा, बीडी क्या हो गया था, ए कोट थीटा, डीसी कहाँ बैठा है, डीसी में भी थीटा एंगल है, डीसी इतने ट्रायंगल से निकाल लोगे तो डीसी से बी क्या आएगा, ए कोट थीटा ही आएगा, डीसी भी। अब ए एफ कहाँ है, ए एफ ये 90 माइनस 2 थीटा से बन रहा है, इसका मतलब ये ए tan 2 थीटा होगा, ये ए tan 2 थीटा होगा, और एफ सी कहाँ बैठा है, ये रहा एफ सी इस ट्रायंगल में बैठा है, तो ए और थीटा है, इसका मतलब वही आएगा ए कोट थीटा। तो अब इनको थोड़ा सा मैं सॉल्व कर देता हूँ, एफ थीटा इक्वल टू tan थीटा, tan वाले कितने हो गए 2a, tan 2 थीटा एंगल पे, और कोट थीटा वाले 1 2 3 4 हो गए, तो 4a कोट थीटा हो गए, ठीक है। अब एफ डैश थीटा करूँगा, एफ डैश थीटा जिस दिन करने जाऊँगा तो अपने पास कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करूँगा 2a, tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर 2 थीटा, और 2 थीटा का 2 पर कट हो जाएगा तो 4a हो जाएगा, ऐसे ही 4a है, कोट का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझ गएगा, माइनस 4a कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको मैं 0 के इक्वल पुट कर दूँगा, 4a मर जाएगा, डिवाइड लग जाएगा, तो सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा प्रकट हो जाएगा, इसको मैं इक्वल टू करूँगा तो ये ऐसे आ जाएगा, इसको 1/cos 2 थीटा लिखूँगा, स्क्वायर काट दो, इसको क्या लिखूँगा 1/cos 2 थीटा, और इसको 1/sin थीटा लिखूँगा, रेसिप्रोकल करूँगा तो cos 2 थीटा किसके इक्वल में आ जाएगा, sin थीटा के, ये cos में सामने इसके cos ही बिठा देता हूँ, sin को cos में तब्दीली दूंगा तो ये 90 माइनस थीटा में हो जाएगा, cos से cos कट गया, ये थीटा 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस थीटा बच गया, ये 3 थीटा इक्वल टू कितना हो गया π/2, और थीटा इक्वल टू π/6 आ गया, थीटा कितना आ गया π/6 आ गया। अब थीटा π/6 आ गया है तो एक बात आगे देखते हैं, थीटा अगर π/6 प्रकट हुआ
तो क्या चाहता है वो मनुष्य, वो देखते हैं। वो चाहता क्या था, मिनिमम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विल बी, मतलब जो ये पेरीमीटर है ये चाह रहा है वो, ये चाहता है, चाहे देखो उसकी एफ थीटा, देखो क्या चाहता है वो, 2a ये पाई बाई 6 का मतलब कितना हो गया, पाई बाई 6 यहाँ पे रखोगे तो पाई बाई 3 आ जाएगा, 10 पाई बाई 3, ठीक है, प्लस ये पाई बाई 6 यहाँ रखोगे तो पोर्ट प्लस 4a, पोर्ट पाई बाई 6 आ जाएगा। अब ये 2a है आपका, ये कितना है 2a, 10 पाई बाई 3 का वैल्यू होता है कितना, √3, और 4a पोर्ट पाई बाई 3 का वैल्यू भी कितना होता है √3, तो ये 2a √3 और 4a √3 मिलके कितने हो गए 6a √3, मतलब 6√3a हो गया, ये जो चाहता था। उसके बाद में वो मिनिमम करवा रहा है, तो एफ डबल डेश थीटा कैसा करना है आपको, नेगेटिव करना है, नेगेटिव करके इसको दिखा दीजिए, नेगेटिव आने वाला है। ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं इसके बाद में। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों का जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैं 7 में 7 है, 7th क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। 7th क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका वो है, इफ ए नॉर्मल इज ड्रॉन एट any point P on an ellipse, then prove that maximum distance between normal and ये यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है एंड सेंटर ऑफ इलिप्स ए माइनस। तो बेसिकली आपका क्या हो रहा है, ये आपका इलिप्स बना दिया मैंने, ये यहाँ पे इलिप्स हो गया, इलिप्स है। इलिप्स का इक्वेशन होता है आपको मालूम है, x² प्लस y² इक्वल टू क्या होता है 1। ये आपका इलिप्स का इक्वेशन होता है। तो आपको पता है कि इलिप्स का जो पैरामीट्रिक फॉर्म होता है वो a cos थीटा b sin थीटा होता है। अगर ये आप इसके अंदर रखोगे ना, जैसे a cos थीटा रखोगे x की जगह a² कट जाएगा, ऊपर cos स्क्वायर हो जाएगा, b sin थीटा रखोगे b² से b² कटेगा, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 = 1 हो जाएगा। मतलब ये इसका पैरामीट्रिक फॉर्म होता है। यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट बना दी, टेंजेंट से जो 90 बनाता है वो नॉर्मल हो गया, टेंजेंट से जो 90 बनाता है वो क्या हो गया आपका नॉर्मल हो गया है। इससे जो है मैं ये जो डिस्टेंस है s ओरिजिन से इसकी नॉर्मल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये जो है डिस्टेंस s, इसके बारे में सारी चर्चाएं होने वाली है। तो सबसे पहले अपन क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम डिफरेंशिएशन कर देता हूँ इसका। डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या प्रकट होगा, 2x/a² प्लस 2y/b² इक्वल टू 1। वही चीज़ मैक्सिमम है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालूंगा। तो यहाँ से y का हो गया dy/dx इक्वल टू कितना हो गया 0। तो यहाँ से 2y/b² dy/dx इक्वल टू ये उधर बैठेगा जाके तो -2x/a² हो जाएगा। 2 से 2 मारा जाएगा तो dy/dx इक्वल टू अपने पास हो जाएगा, b² उधर बैठेगा -b²/a² और ये क्या हो जाएगा x/y हो जाएगा। x का वैल्यू ये रहा, y का ये रहा, वैल्यू भरूंगा तो ये m आ जाएगी, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई m, कितनी आएगी -b²/a²। x का वैल्यू क्या भरना है a cos थीटा और y का b sin थीटा भरूंगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और फिर m डेस, स्लोप ऑफ नॉर्मल जब निकालूंगा उसको m डेस बोलते हैं, वो कितनी हो जाएगी उल्टा हो जाएगा, तो a/b हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये ऊपर sin थीटा बैठ जाएगा और नीचे cos थीटा बैठ जाएगा। ये आपकी क्या हो गई, m डेस का फार्मूला होता है -1/m होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब आगे की चर्चा करता हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की चर्चा कर रहे हैं।
क्या होती है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभिलंब का समीकरण y माइनस वाई वन इक्वल टू एम डेस एक्स माइनस एक्स वन होता है। ये x1 है, ये आपका y1 है, वैल्यू भरा y माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू एम डेस का वैल्यू है a अपॉन बी साइन अपॉन कोस बैठा है यहाँ पे, साइन अपॉन कोस को बिठा दिया, x माइनस x1 कितना है a कोस थीटा है, ठीक है। ये इधर जाएगा तो y b कोस थीटा आ गया y के इंटू में, और ये कितना हो गया माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा, और ये अंदर बैठा तो a साइन थीटा आ गया x के इंटू में, और माइनस a स्क्वायर कॉस थीटा हो गया है। अब क्या करूं मैं, इसको उधर ले जाता हूं तो a को a साइन थीटा x के इंटू में बैठा, ये इधर गया माइनस का y b कोस थीटा बैठ गया, और ये इधर गया तो क्या हुआ, ये देखिए एक चीज़ है यहाँ पे, ये कोस थीटा भी स्टैंड हुआ माइनस का b साइन थीटा कोस थीटा हुआ, ये माइनस का b साइन थीटा कोस थीटा हो गया है। ऐसे ये क्या हुआ अंदर इंटू हुआ, सॉरी ये b स्क्वायर हुआ, b स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, और ये अंदर हुआ तो a स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा हो गया। अब इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा परकट हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसकी नॉर्मल की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है, कैसे निकाली जाती है उसको मैं बोल देता हूँ एस। डिस्टेंस कैसे निकलेगी, वही फंक्शन है आपका, एस ही क्या है फंक्शन है, एक्स की जगह 0 रखना है 0, वाई की जगह 0 रख दिया, तो आपके पास क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, और डिवाइड में क्या लगेगा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका फार्मूला होता है किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालने का, ठीक है। आप समझ सकते हो जैसे 0 0 से निकालना है किसकी, इस लाइन की ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की, ये डिस्टेंस निकालनी है, एस इक्वल टू कितना हो गया 0, वाई की जगह 0 का 0 प्लस का सी अपॉन रूट में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये डिस्टेंस होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब क्या करूँगा मैं, ये आपका फंक्शन आ गया थीटा में। अब ये जो फंक्शन ये रूट लगता है, इसका रूट हटाने के लिए मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर करूँगा एफ थीटा का जो स्क्वायर कर दिया उसको मैं कैपिटल एफ थीटा बोल दिया, और स्क्वायर करने के उपरांत प्रकट हुआ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड बाई ये रूट हट गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। थोड़ा इसमें इंक भर लेते हैं, इंक की प्रॉब्लम आपके आ गई। इसके अंदर अब आगे देखते हैं आगे का चर्चा। थोड़ा सा क्या है कि इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ जिससे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। अब यहाँ से साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का, अब ये एफ थीटा क्या लिया, पहले से कोई चीज़ मैक्सिमम का स्क्वायर करना है, जैसे 5 बहुत बड़ा नंबर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 और बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमम ही रहेगा, मैक्सिमम का स्क्वायर करने के बाद में वो मैक्सिमम ही रहेगा। तो फंक्शन नया फंक्शन एफ थीटा प्रकट हो गया। यहाँ पे ऊपर नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या प्रकट होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का डिवाइड करूँगा ये कट गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का डिवाइड करूँगा तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर सेक स्क्वायर प्रकट हो जाएगा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, इसमें करोगे तो नीचे साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर बढ़ जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब डिफरेंशिएशन कर देता हूँ एफ डेस थीटा यू अपॉन वी से, यू अपॉन वी से इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप है ना इसको देख सकते हैं वापस वीडियो को बैक करके। अब क्या करेंगे अपन, यू अपॉन वी से करेंगे, यू अपॉन वी से करेंगे कैसे करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर करिए, नीचे वाले को यहाँ छोड़ोगे अगर आप और इसका डिफरेंशिएशन करोगे 0 तो ये पूरा ही क्या हो जाएगा 0, फिर माइनस फॉर्मूले का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को छोड़ोगे और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या प्रकट होगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या प्रकट होगा, ये तो 0 हो ही गया है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ए स्क्वायर होगी सेक स्क्वायर का 2 सेक थीटा और सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर का 2 कोसेक थीटा और कोसेक का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा और कॉट थीटा। अब इसको अपन 0 के इक्वल करेंगे तो ये सारा कहानी है 0 से मल्टीप्लाई होकर फिनिश हो जाएगा। तो ये और 2 का भी डिवाइड कर देता हूँ, ये लो 2 भी हल्का हो जाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर हुआ, सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन क्या कर देते हैं कोस स्क्वायर थीटा
और टेन को क्या लिखेंगे साइन अपॉन कॉस थीटा, तो ये साइन अपॉन कॉस क्यूब बन जाएगा। और माइनस बी स्क्वायर कोसेक को 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, कोट को कॉस अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, तो ये साइन क्यूब हो जाएगा इक्वल टू 0 एलसीएम लेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो आपके सामने क्या प्रकट हो जाएगा, देखिए क्या प्रकट होगा, ए स्क्वायर साइन क्यूब थीटा माइनस ये इधर प्रकट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी स्क्वायर कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, साइन 4 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो साइन का पावर 4 और ये इधर जाएगा तो कॉस का पावर 4 हो जाएगा, और नीचे जो एलसीएम आएगा वो 0 की चपेट में आके खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर साइन का पावर 4 इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस का पावर 4 हो जाएगा। इसके अंदर है इस ए स्क्वायर को तो नीचे ले आओ और कोस स्क्वायर को यहाँ कोस की पावर 4 को इसके नीचे ले आओ, तो ये हो गया 10 की पावर 4 थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया। यहाँ से 10 थीटा निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए आ जाएगा, 10 थीटा का वैल्यू आ गया। 10 थीटा का आ गया, 10 थीटा का अगर आपके पास आ गया तो अपन यहाँ से इसी फंक्शन का यूज करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन से पहले का फंक्शन है, ये चीज़ हो जाता है तो अपने को सेक निकालते हैं, या एक काम करेंगे 10 स्क्वायर से चलो पूरा ही कर लेते हैं ना, सेक निकालेंगे, सेक निकालते हैं। पहले ये तो आपका परपेंडिकुलर ये बेस है, पाइथागोरस लगाते हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो एच स्क्वायर इक्वल टू ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हुआ, इसका स्क्वायर करोगे ए और बी हो गया, और एच इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट ए प्लस बी हो गया। यहाँ से आपके पास सेक थीटा क्या प्रकट हुआ और कोसेक क्या प्रकट हुआ, सेक प्रकट हुआ अंडर रूट ए प्लस बी, ऐसे ही कोसेक में भी अंडर रूट ए प्लस बी आएगा। सेक में नीचे बैठता है बेस, बेस कितना है अंडर रूट ए, और इसमें कितना बैठता है अंडर रूट बी बैठता है। अब देखो मैं आगे और करता हूँ, मेरे को केवल ये डिब्बा चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। अब आगे मैं करूँगा, जब करने जाऊँगा तो इसके अंदर वैल्यू भर दूँगा, बस और कुछ नहीं करूँगा, इसमें वैल्यू भर रहा हूँ। एफ थीटा इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये डिस्टेंस पॉजिटिव है थोड़ा ध्यान रखना है ना इस चीज़ का, ए स्क्वायर और सॉरी ए स्क्वायर मान सेक स्क्वायर का वैल्यू पुट करोगे तो इतना आएगा ए प्लस बी अपॉन ए, फिर प्लस बी स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का पुट करोगे तो ए प्लस बी अपॉन बी, ये एक बी मर जाएगा, एक ए बी मर जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आपका क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन गया, तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये ए प्लस बी प्लस ए का होल स्क्वायर मान लो इनको, तो ये आपका हो गया बी माइनस ए बी प्लस ए अपॉन बी प्लस ए का होल स्क्वायर, ये जो है इस टाइप से अपने पास से आ गया है। अब सुनना एक चीज़, ये आपको वो फंक्शन का स्क्वायर करने से पहले वाली आपको काम में लेनी है, तो स्मॉल एफ लेना है, तो यहाँ पे रूट लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आपको रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि वही तो ओरिजिनल चीज़ थी, तो ये स्क्वायर से रूट कट गया, तो मतलब यहाँ पे जो आपके पास आया है ये स्क्वायर से रूट कट गया था, तो ओनली बी प्लस ए आया है, तो एक बी प्लस ए बन गया, बी माइनस ए आ गया, यहाँ पे इसमें मोड़ लगाना है जिससे पॉजिटिव आ जाए। एफ डबल डे सक्स थीटा कैसा करोगे, क्वेश्चन मैक्सिमम का था या मिनिमम का, क्वेश्चन आपका जो था वो मैक्सिमम का था या मिनिमम का, वो अपन बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो था आपका मैं देख लेता हूँ, ओहो ये है मैक्सिमम, तो एफ डबल डैश थीटा नेगेटिव आएगा, मैक्सिमम का हो गया। आई होप आप सब लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, देख लीजिए। अब क्या होगा कि अब आगे भी है ना 3D, आज 3D के ऊपर वीडियो आ जाएगा, और 3D के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का एक कलेक्शन आज आप तक आप 9 या 10 बजे से पहले आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। सब बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास वीडियो पहुंचते रहें, आगे कंपटीशन एग्जाम के वीडियो भी आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू। ना आप ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो उसके ऊपर अच्छा कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए।